हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, पास्ट ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। और बेटा अभी पहले हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं और फिर बेटा शुरू करेंगे एनवायरमेंट वाला पोर्शन। बेटा मैंने कहीं ना कहीं कुछ कंक्लूजन भी निकाले हैं सभी पास्ट ईयर क्वेश्चन देखकर, तो बेटा वो कंक्लूजन भी डिस्कस कर दूंगा आपसे कि आखिरी में आने क्या वाला है। कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट नजर आ रही है। ठीक है, पास्ट ईयर क्वेश्चन के हिसाब से बेटा हम गेस कर पाएंगे कि क्या चीजें पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है जी, वो भी देख लेंगे। वो स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले वन मार्कर से पढ़ना शुरू करना बेटा। ठीक है जी। अभी पेपर में मोल्ड करूंगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आएगा। पोल्यूशन को मतलब कुछ चीजें ठीक है जी, कोई दिक्कत तो परेशान है तो आगे बढ़ना। बायोकम्पोस्टिंग या फिर पीएचडी है, सस्टेनेबल। अब
गलती से भी ना छोड़ना। इतनी बार एग्जाम में देख सकते हो आप। ठीक है जी, बेटा पढ़ना। ये क्वेश्चन मुझे ठीक लगा, पर वो इजी बहुत था। सोलर पावर की एडवांटेज और लिमिटेशन बतानी है बाबू। एडवांटेज तो मेरा ख्याल हर कोई बता देगा, लिमिटेशन में प्रॉब्लम हुई हो सकती है, फिर भी एक बार चलो एडवांटेज पढ़ लो। इंडिया के लिए तो बहुत फायदेमंद है भैया, क्योंकि इंडिया में ठीक ठाक टेम्परेचर रहता ही है। सर नुकसान पता है सबको? आपको पता है ना, इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत महंगी है, ये आइडिया है? अरे यार एक बार तो बताओ। ठीक है जी, मतलब अगर आपको लगभग एक एवरेज घर में, मान लो मैं कहता हूँ 3 से 4 किलोवाट का मीटर लगा होता है, मतलब इतना लोड अगर आपके घर का है ना, तो मुझे लगता है 20 से 25 लाख रुपए कॉस्ट आ जाएगी आपकी सोलर पैनल लगवाने की। वो बात वही है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल 5-5 हजार रुपए करके 15 साल नहीं दिया, पर 25 लाख रुपए एक बारी में खर्च कर दिए लगभग बात। ठीक है जी, दूसरी बात बेटा, अगर कोई ठंडा इलाका है जहाँ बेटा सूर्य देवता के दर्शन ही नहीं होते, बाबू वहां पे तो सोलर पैनल वे वेस्ट है, यूजलेस है बिल्कुल। ठीक है ना, हमारी कंट्री में तो फिर भी हर जगह पर मिल जाएगा। अब वो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ दर्शन ही नहीं होते। कनाडा की हालत देखो, कितना टाइम बर्फ पड़ती है, दर्शन होते हैं पर बहुत कम होते हैं, पर वहां तो बहुत ही दिक्कत रहेगी। और अगर और प्लेसेस पे चले जाएं, और थोड़ा बढ़ जाओ, स्विट्जरलैंड चले जाओ, वो दर्शन ही नहीं होंगे, फिर क्या करोगे? तो वहां दिक्कत है। ठीक है जी, पढ़ाएं बात को आगे। लो पुत्र, दूसरा क्वेश्चन जिसकी बात मेरे को अभी करनी है, ये पढ़ना। 4 स्ट्रेटजीज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और मुझे लगता है इसके बाद लगभग लगभग खत्म खत्म हो गया, कुछ नहीं है बाबू। अब पढ़ लेते हैं 2 क्वेश्चन जो मैंने छोड़े हैं। मैंने लिख दिया पूरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बेस्ट क्वेश्चन यही था। बाबू पढ़ना, एक्सप्लेन द रेलेवेंस ऑफ इंटरजेनरेशनल इक्विटी इन द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सर मेरा ख्याल इस वर्ड को थोड़ा थोड़ा ढंग से खंगाल लो, इंटरजेनरेशनल इक्विटी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन अपने आप में यही तो बोलती थी, डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट रिड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। सर इंटरजनरेशनल की तो बात कर रही है कि आपने जो कुछ इनहेरिट किया है बेटा अपनी पास्ट जनरेशन से कम उसके इक्वल देकर जाना फ्यूचर जनरेशन को, उससे कम नहीं, चाहे तो बढ़ाकर दे जाओ, पर उससे कम नहीं देके जाना। तो आपको नहीं लगता बेटा इंटर जनरेशनल इक्विटी की बात चल रही है? जो आपको मिला है वो दूसरी जनरेशन को देके जाना है। दिखाई दे रहा है बेटा, इंटर जनरेशनल इक्विटी की बात चल रही है, यही एनालाइज कर रखा है उसने। ठीक है जी, समझा? पढ़ देते हैं एक बार आंसर बेटा, इनका ठीक लिखा हुआ, बढ़िया लिखा हुआ, पढ़ना। यहां से यहां तक बड़ा अच्छा लगा मेरे को पढ़कर। ये लाइन ठीक थी। ठीक है बेटा, सिंपल, इजी वन। लास्ट क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला पोर्शन खत्म, एनवायरमेंट वाला बचेगा। लो बेटा पढ़ते हैं। Sustainable development is considered as a paradigm shift in a development thinking। बेटा पैराडाइम शिफ्ट का मतलब मैंने ऊपर लिखा है इंपॉर्टेंट चेंज। बेटा कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने ना बेटा आपकी थिंकिंग को ही बदल दिया कि डेवलपमेंट कैसे होगी। यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब ये है, एक बहुत बड़ा चेंज कर दिया आपकी थिंकिंग में।
सर पहले हम सोचते हैं डेवलपमेंट कैसे हो गया, अरे दबादब इंफ्रास्ट्रक्चर लगाओ, ज्यादातर चीजों का यूज करो, कोई रिसोर्सेज नहीं छोड़ के जाने। लोगों की सोच ये थी। जब से ये कंसेप्ट यूज हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, हम नई टेक्नोलॉजीज पे शिफ्ट कर गए कि हमने क्या करना है बेटा, तो वो जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी है उनका कम से कम यूज करना है, रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूट ढूंढने हैं। हमारी डेवलपमेंट की सोच बदल गई है, कंजर्व करके चलना है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को। यही तो सब चीजें सोच रहे हैं चीजों का। तो कहते पूरी की पूरी सोच बदल दी, मैं भी वही बात कर रहा हूँ। ठीक है जी बाबू, पढ़ना जरा। सेकंड पैराग्राफ मुझे काफी अच्छा लगा इनका, फर्स्ट से बस पढ़ दो लेकिन एक बार दोनों पैराग्राफ। हनी क्या हो गया बेटे? दीदी का मैसेज आ गया सुबह सुबह, कुछ बहुत होगा। अच्छा ठीक है बेटा, तो टेक्निकल भाषा है लेकिन मैं फिर वो बोलता हूँ, इस सारी बात का क्रक्स एक ही है बेटा। वो जो चीजें नॉन रिन्यूएबल है उनको प्रिजर्व करना, उनको कंजर्व करके चलना, कम से कम यूज करना बेटा, फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के जाना। ये सब बातें उसकी सोच है। डेवलपमेंट करो, पर बेटा वो सोच बदल दी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने, डेवलपमेंट की। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? एनवायरमेंट वाले पोर्शन पे शिफ्ट कर जाएं। चलो जी बेटा, करते हैं एनवायरमेंट वाले पोर्शन पे शिफ्ट। और ये भी बहुत इजी है सर, मेरा तो कहने का मतलब है चैप्टर कुल मिला के बहुत आसान है। यानी कि अगर आप चाहो तो इको के पेपर में शुरुआत यहीं से कर सकते हो अपनी पढ़ाई की। प्रकाश भाई, इसके क्वेश्चन पूरा प्रिंट नहीं हुआ, एक बार ये पढ़ना क्वेश्चन। हाउ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स आर हाई, एक्सप्लेन। बेटा कहता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ गई है जैसे जैसे आपने एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाया, और बहुत सारी चीजों की बढ़ गई है, बहुत सारी चीजों की। लोगों को लगता नहीं है, समझ नहीं आता है, उसने लेकिन पूछ लिया हाउ। मैं बेटा एक्सप्लेन कर दूंगा इस क्वेश्चन को, ध्यान रखना है, बेस्ट क्वेश्चन लगा मुझे पूरे एनवायरमेंट में से। क्वेश्चन क्या समझ में है बाबू? क्वेश्चन ये कहता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत बढ़ गई है नेगेटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट से। नेगेटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट वो तो हमने हर तरीके से डाले हैं बेटा, क्या तो उसकी वजह से ना कहीं बहुत कॉस्ट बढ़ गई है, आपकी भी और सरकार की भी, और बढ़ गई है बेटा। प्रूव करना है कैसे? एक बात बताओ बाबू, पास्ट में कभी किसी ने सोचा था कोई पानी खरीदेगा? हमने डाले ना नेगेटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट कि पीने का पानी इतना कम हो गया कि पानी एक इकोनॉमिक गुड है आज की तारीख में। और दुनिया का ऐसा मानना है, जो बड़े बड़े वो बुद्धिजीवी लोग हैं वो कहते हैं कि तीसरा वर्ल्ड वार पानी के लिए होगा, कि पानी नहीं होगा पीने का। सर ये नेगेटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट हमने डाले हैं कि पानी एक इकोनॉमिक गुड है, कॉस्ट तो अल्टीमेटली हमारी आपकी बड़ी है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? वो एयर पॉल्यूशन किसने किया? सब हमने ही किया। नेगेटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट, डॉक्टरों पे खर्चे कौन दे रहे हैं? हम ही दे रहे हैं। लंग्स की डिजीजेस देख लो कितने लोगों को आज की तारीख में, पास्ट में कभी सुनते भी नहीं थे लोग ऐसे दिक्कतें। बच्चों बच्चों को दिक्कत हुई पड़ी। दिल्ली के हाल तो देखो, AQI तो देखो, 20 सिगरेट के बराबर धुआं लेके जा रहा है एक आदमी जिसको कोई ऐब नहीं है, 2 डब्बी सिगरेट। सानपुर भी कोई अच्छे इलाके में नहीं बैठे आप, ठीक है ना, 10 डिग्री 10 सिगरेट के बराबर धुआं आप भी लेके जा रहे हो अंदर। AQI इतना खराब है, बिना किसी ऐब के। जिनको ऐब है उनका तो भाई रबी मलिक है। तो सर ऑटोमेटिकली अगर आपने 90 साल जीना है तो 60 पे तो आप आई जाओगे। नेगेटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट, समझ में आ रही बात बाबू? ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, हमने बातें पढ़ी थी। सरकार की कॉस्ट कितनी बढ़ा दी इन्होंने? सरकार सारा दिन इनको ही सोचने में निकाल देती है कि कैसे इसको रोका जाए। ठीक है ना जी? दूसरी बात बेटा, हम जिस तेजी से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी को खत्म कर रहे हैं ना, अब आप सोचो सरकार कितना खर्चा कर रही है नए रिसोर्सेस को, नए रिन्यूएबल रिसोर्सेस को बेटा एक्सट्रैक्ट करने में, नई टेक्नोलॉजी को ढूंढने में। तो सर चारों ही खर्चों के एग्जांपल दे दिए मैंने आपको जो हो सकते हैं। समझ में आ रही है बेटा बात?
कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अभी मैं इसका आंसर आपको दूंगा बेटा, ये पढ़कर जाना क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन है पूरे एनवायरमेंट का। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बढ़ाएं बात को आगे। बाबू एनवायरमेंट के फंक्शन, ठीक है जी, पढ़े हुए हैं नोट्स में, सबसे पहला टॉपिक ही यही था। ये क्वेश्चन तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाऊंगा, पढ़ना है जरा क्वेश्चन, मेरा ख्याल खुद लिख सकते हो इसको, ये कभी एग्जाम में नहीं आया, पर आए तो बेटा इसको खुद लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? सबसे जनरल क्वेश्चन यही था। लो बेटा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मतलब बेस्ट तो नहीं पर बढ़िया क्वेश्चन। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट? आपसे जानना चाहूंगा, एनवायरमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोई रिलेशन है? वो दो अलग अलग व्यू हैं, सुन लो। कुछ लोग बेटा फेवर में बोलते हैं, कुछ लोग अगेंस्ट बोलते हैं बेटा। कुछ लोग बोलते हैं एंड बेटा जितनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हो उतना एनवायरमेंट कैसी तैसी कर रहे हो, खराब कर रहे हो। एक के बाद एक इंडस्ट्री लगाए जा रहे हो, एनवायरमेंट पॉल्यूट, जितनी भी बेटा वेस्ट जनरेट होती है वो भी नदी नालों में बहा देते हो, सब खराब कर दिया आपने। एक तो सोचिए बाबू, लेकिन बेटा इसके कॉन्ट्राडिक्टरी एक और सोच वाले लोग भी हैं। कहता कोई दिक्कत नहीं, आपको लगता है पॉल्यूट कर दिया, हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में नए नए टेक्नोलॉजी डिराइव कर रहे हैं, नए नए रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी डिराइव कर रहे हैं, जिससे हम एनवायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाएं। यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इन द फेवर ऑफ एनवायरमेंट। यानी कि दो अलग अलग सोच वाले आ गए, एक कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने एनवायरमेंट को बिल्कुल खराब कर दिया, दूसरे कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने एनवायरमेंट को बहुत अच्छा कर दिया। समझ में आई रिलेशनशिप? बस यही लिखना। ठीक है जी, एक बार इनका आंसर पढ़ दो, जो मैंने बोला है लगभग कॉपी है। सबसे काम का पैराग्राफ, ये कंक्लूजन अगर कोई आदमी ऐसा लिखा है ना, तो भैया टीचर पूरे नंबर देने से हाथ नहीं रोक सकता। ठीक है जी, बस ये पैराग्राफ पढ़ दो भैया, और क्या करोगे? ओके सर, पढ़ना। मैंने वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन के बारे में कहा था, आप खुद लिख सकते हो, याद है आपको? 5 ही तो प्रिंसिपल कॉजेज हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के, पढ़े हैं ना? 3 तो मैंने पढ़ाया है ना, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की हमने बात करी, और लैंड डिग्रेडेशन की बात करी। एयर और वाटर पॉल्यूशन छुड़वा दिया, एक बार पढ़ दो। अभी समय है, अभी कौन सा हाथ से चला गया समय। एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ाना चाहता हूँ, मुझे ना बस ये कि आपके पास कुछ स्टैट हो लिखने का, इसलिए ये पैराग्राफ पढ़ दो, द नंबर ऑफ मोटर व्हीकल। ये स्टैट लिखने के लिए पढ़वाया मैंने आपको। और एक बात बताऊं, अगर ये नंबर सच है और 2016 का था, 2020 में तो नंबर बहुत खतरनाक होगा फिर, कोविड के बाद से। आप देख लो बेटा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कितना कम हो चुका है, रेलवे में रिजर्वेशन किसी को नहीं करानी, सबको लगता है गाड़ी 1 लाख की है, 1 लाख रुपए की है कार, बस आज की तारीख में। और भैया कोविड के बाद से लोग बहुत अवेयर हुए हैं अपनी हेल्थ को लेकर, ठीक है ना जी? और आप देखो कितना ट्रेवल बढ़ चुका है बेटा लोगों का। ओके बेटा, बात आगे बढ़ाएं बात को, लिखने के लिए स्टार्ट दे दिया मैंने आपको एक बार। लो जी, पढ़ना जी। स्टेट एंड डिस्कस एनी टू एनवायरमेंटल कंसर्न फेस्ड बाय इंडिया इन प्रेजेंट टाइम। सर 5 में से कोई 2 लिख दोगे? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ाएं बात को। सर एनवायरमेंटल कंसर्न, फिर वही आ गए,
ठीक है जी, कोई भी 5 में से 2 लिखे जाएंगे। आकाश पोस्ट करना, चलो बाबू पढ़ना जी। बेटा व्हीकल पॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन पे बात है। व्हीकल पॉल्यूशन के लिए मैंने अभी आपको स्टार्ट दे दिया, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन पे खुद लिख दोगे शॉर्ट नोट, मुझे इतना विश्वास है, कोई स्टार्ट की जरूरत नहीं है भी नहीं और चाहिए भी नहीं। बढ़ाए आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, इग्नोर पढ़ लो भैया। 2 क्वेश्चन पे वेरी गुड है, एक पे बेस्ट है। एक वेरी गुड पढ़वा दिया, रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक बेस्ट क्वेश्चन पढ़ा दिया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला। ठीक है जी, दूसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। ओवर यूज ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज एंड मिस यूज ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, 2 एग्जाम्पल देने। ठीक है, दोनों के पढ़ना। जरा मुझे लगा ही नहीं कि मैं इससे बेस्ट दे पाऊंगा, एक बार भी नहीं लगा। सर थर्मल पावर स्टेशन और हाइड्रो पावर स्टेशन, ठीक है ना जी। ठीक है जी भैया, सीधी सी बात है, जो हाई इनकम ग्रुप है ना, ज्यादा नाश वो करता है। ठीक है ना जी। हम बाबू मीडियोकर, ये क्या करते हैं, सब पैसे बचाते हैं सब। इस कमरे में लाइट फालतू है बंद कर दो, टीवी चल रहा बंद कर दो, वो कहते हैं पट चलते रहने दो, 200 रुपये फालतू बचेगा बिल, क्या चाह रहा। पर ये नहीं पता बेटा, पीछे जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसकी की तो दिक्कत समझ लो। ठीक है ना जी। सर मीडियोकर मिडिल क्लास क्या देखता है, अच्छा ये ट्रैफिक लाइट है 135 सेकेंड, ये व्हीकल बंद, वो कहता है क्यों बंद कर रहे हैं यार, एसी बंद हो जाएगा, चलते रहने दे गाड़ी। बस इसी सोच का अंतर है, जो एक्सेसिव यूज हो रहा है रिसोर्सेज का। मानते हो इस चीज को बाबू। और मिस यूज के 2 एग्जाम्पल पढ़ना। ठीक है बेटा, बढ़िया क्वेश्चन। चलो बढ़ाए मत को आगे, अब पहले पेज से शुरू होंगे बस। लो पुत्र, पढ़ना शुरू करना। सिंपल। सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ाएं बात को। एओडी दोनों आंसर होंगे इसके। अगर वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हो तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का क्वेश्चन है, या तो तुम वेस्ट लिखते सिर्फ, काम भी तुमने वेस्ट मैनेजमेंट लिख दी। ठीक है ना बेटा, मतलब प्लांट्स वगैरह को प्रोटेक्ट करना, गार्ड करना। हाँ ठीक है, आगे बढ़ाएं बात को। इसके भी 1 मार्कर्स बहुत थके हुए हैं, दुआ करना बेटा एनवायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से 1 मार्कर्स ज्यादा है, क्योंकि मुश्किल ही नहीं आया, एक भी नहीं आया मुश्किल। फोर्थ और फिफ्थ डन, आगे बढ़ाएं बात को। ठीक है, पढ़ाई हमने 5 पढ़े। बहु अगर एनसीईआरटी देखो, तो जब जब इसने पूछा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्यों सेटअप हुआ था, तो 2 एनवायरमेंटल कंसर्न को बेटा, मतलब 2 ही एनवायरमेंटल कंसर्न थे हमारे पास, एयर और वाटर पॉल्यूशन। इसने 3 लिख दिया, पर मैंने तो एनसीईआरटी वाली बात ही सोची। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय एनवायरमेंट लिखा हुआ है नोट्स में, ये पढ़ना। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। कोई दिक्कत तो नहीं। एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी का मीनिंग पढ़ के क्या करोगे, ये पढ़ना। अब
एक बात बताऊं जो अभी तक आपको नहीं पता लगी होगी पर मुझे पता है, क्योंकि मैंने पूरे चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ा, 1.5 घंटा लगाकर। जब भी क्वेश्चन में एक टर्म आई एनवायरमेंटल कंसर्न, सुन लो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये बहुत काम की बात बनेगी इस पूरे चैप्टर के लिए, ध्यान रखना। जब इस पूरे चैप्टर में टर्म आई एनवायरमेंटल कंसर्न, तो आपका ध्यान ना उन 5 प्रिंसिपल कॉजेस पे चला गया जहां हमने बात पढ़ी, लैंड डिग्रेडेशन, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और एयर और वाटर पोल्यूशन मैंने पढ़वाया नहीं, ठीक है। जब भी टर्म आएगा एनवायरमेंटल क्राइसिस, लगभग देखो सोचने में तो सिनोनियम जैसे लगेंगे, पर आपको बता देता हूं जब भी एनवायरमेंटल क्राइसिस टर्म आएगी, देख लेना क्वेश्चन में हमेशा आंसर कैरिंग कैपेसिटी के एंगल से लिखा होगा, हमेशा। ध्यान रखना है इस चीज को, मैं अभी बता रहा हूं तुम्हारे को, एनवायरमेंटल कंसर्न और एनवायरमेंटल क्राइसिस, ठीक है। अभी दिखाता हूं आपको कितने क्वेश्चन कैरिंग कैपेसिटी पे आएंगे। अभी तक कितने देखे, एक या क्वेश्चन देखा ना, अब देखना। यानी कि मैं आपको बता देता हूँ कैरिंग कैपेसिटी वाली बात छोड़ कर न चले जाना, अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कितने आए हुए। लो जी, ये बढ़ दिया होगा ग्लोबल वार्मिंग क्या है, 2 गैसेस के नाम हो तो पता ही है। अब ये क्वेश्चन ना वो ग्लोबल वार्मिंग के बॉक्स में था, ठीक है जी, मैंने बॉक्स पढ़वाया था, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर जो शॉर्ट नोट था वो मैंने बोल दिया था। ये एक क्वेश्चन ऐसा जो आपको याद रखना है, पढ़ना एक बार, ठीक है। ये तो पढ़ाया नहीं है, ओजोन डिप्लीशन, मीनिंग ऑफ बायोडायवर्सिटी वैसे तो पता है, पर एक बार चलो ये भी पढ़ दो फटाफट से, कैरिंग कैपेसिटी पढ़वाना नहीं, ये पढ़ना 1 मार्कर्स खत्म हो जाए, ठीक है पुत्र। बाबू ये बेसिकली ना मतलब अभी पिक्चर तो क्लियर नहीं है, ये सन है और दिखा रखा है एक थर्मामीटर इसके मुंह में और टेम्परेचर बढ़ रखा है, ठीक है जी। ऐसे ही बेटा ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ठीक है जी। ये पिक्चर तो खैर बहुत सारी जगह पर है, ठीक है ना जी। बस आपको यही करना है, इंटरप्रेट द गिवन पिक्चर ऑन अकाउंट ऑफ करंट एनवायरमेंटल चेंजेस, यानी कि एक्सप्लेन करना है ग्लोबल वार्मिंग को, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। एग्जाम्पल पढ़वाने हैं मैंने, एक्सप्लेन एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पढ़ना। फार्मा इंडस्ट्री में बेटा रिसर्चेस होती रहती हैं, फेल होती रहती हैं, पर भैया हमारा एनवायरनमेंट ऐसा जितने केमिकल बनाते हैं सब एब्जॉर्ब कर देता है उठा के, पढ़ना जी। कैरिंग कैपेसिटी पे क्वेश्चन, ठीक है जी। आंसर बहुत सिंपल है, घबराओ नहीं, बहुत सिंपल है, क्वेश्चन ही देखने में लगता है मुश्किल, आंसर बहुत से ज्यादा सिंपल है, पढ़ना। बड़ा स्मार्टली लिखा, पहले पैराग्राफ तो वो बहुत स्मार्टली सीधी सीधी बात बताई, इसमें तो हल्का सा चेंज बता दिया जो क्वेश्चन की डिमांड थी। ये टर्म देख लेना कितनी बार कैरिंग कैपेसिटी का आंसर लेके जाएगी। दो प्रिंसिपल कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन उन्होंने गलत लिखे हैं, हमने वो 5 में से ही 2 लिखने हैं जो हमने एनसीईआरटी में पढ़े हैं। नेचुरल रिसोर्सेस मुझे नहीं पढ़ाना, ये क्वेश्चन पढ़वाना है लेकिन थोड़ी देर के बाद, पढ़ना जी। कैरिंग कैपेसिटी पे क्वेश्चन है, पूरा कैरिंग कैपेसिटी पे क्वेश्चन है। पॉपुलेशन बढ़ेगी, नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना, इतने रीजनरेट नहीं हो पाएंगे, वही कैरिंग कैपेसिटी पे घुमा फिरा के कंक्लूजन आ जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है जी। एक आध क्वेश्चन और है बस बेटा, फिर पैक कर रहे हैं, ठीक है, एनर्जी बरकरार रखें। इंडिया हैज अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज, बस ये पढ़ते ही मैंने क्या कर रखा, लिखा सीधा स्टेट ऑफ एनवायरमेंट इन इंडिया, टॉपिक नोट्स में लिखा हुआ, एक्सप्लेन कर दूंगा, वहां पे भी पहली लाइन मैंने ही लिखी हुई है। अगेन कैरिंग कैपेसिटी पे क्वेश्चन है, पढ़ना।
घूम फिर के वही कहानी है बेटा बाबू। जब तक डिमांड और सप्लाई बराबर है, हम विद इन द कैरिंग कैपेसिटी काम कर रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ेगी, कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई उतनी नहीं होगी बाबू, कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल क्राइसिस क्रिएट होंगे। वही कहानी एक्सप्लेन की हुई है, पढ़ दो एक बार फटाफट से, ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं। ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन मैंने वहां पर लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़वा दिया, आपको पढ़ना है? लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़वा दिया ना मैंने आपको। ठीक है, अब मैं वापसी आ जाता हूँ। एफ्लुएंट ट्रैप एक आखिरी क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ बेटा, और चैप्टर खत्म। मैंने एक दो क्वेश्चन छोड़े आगे के, बस ज्यादा नहीं छोड़े, पर वो भी कभी आए नहीं हुए पेपर में, ये भी कभी नहीं आया हुआ। ठीक है जी, पढ़ना। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने सोचा हो। एफ्लुएंस का मतलब उसने अलग बताया, ट्रैप का अलग। भैया अगर ठीक ठाक जिंदगी जीना चाह रहे हो, ठीक है ना, इकोनॉमिक वेलबींग के साथ, क्या होता है बेटा, यही तो होता है रिच कंट्रीज में। भैया पागलों की तरह पैसे उड़ा रहे हैं, क्योंकि पैसे हैं, नेचुरल रिसोर्स को जल्दी जल्दी खत्म करने में लगे हुए हैं। वही बात है, इंजन बंद ही नहीं करना भैया। अच्छा 2 मिनट का हॉल्ट है अभी, बैठना है, एसी में बैठना है, टेंशन है तो सर खा जाओगे आप रिसोर्सेज को, और आपको नहीं पता आप ट्रैप हो रहे हो, अभी नहीं पता लगेगा। जब आपकी अगली जनरेशन ट्रैप होगी ना, तब पता लगेगा। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।